ईरान के द्वारा इंडिया से कहा गया है कि इंडिया अपने डिप्लोमेटिक टाइज का उपयोग करते हुए इस पूरे की पूरे घटना को युद्ध को विराम तक लेकर जाए। हुआ कैसे, ये कैसे स्थिति आई, तो मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अपने अपने अन्य देशों को कॉल कर रहे हैं, भारत का स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। जैसे इजराइल के पड़ोसी मुल्क जॉर्डन को किया गया कॉल, ऋषि सुनक को कॉल किया गया, इजराइल को कॉल किया गया, ईरान को कॉल किया गया, और भारत अपनी बातें कि भाई हम कैसे इस घटना को देखते हैं, इंडिया द्वारा सबको कॉल किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पीएम मोदी की ईरान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं रईसी, उनके साथ वार्ता हुई और फोन पर वार्ता में यह बात निकलकर आई कि इंडिया किस चीज पर जोर देता है। इंडिया जोर देता है संघर्ष विराम पर, इंडिया जोर देता है मानवीय सहायता जारी रखने पर, शांति की बहाली पर, सुरक्षा की जरूरतों पर। लेकिन यह बड़ा प्रश्न इंडिया से पूछा जाता है कि अगर आप संघर्ष विराम चाहते ही थे तो आपने यूएन में वोट क्यों नहीं दिया। लेकिन फिर भी भारत अपनी बातें रखते हुए कि भाई हम अपनी तरफ से इस तरह से चीजों को सोचते हैं। इसी बीच में रईसी से जब बात हुई तो प्रधानमंत्री ने अपने द्वारा बकायदा इस बात को ट्वीट करते हुए दिखाया और कहा कि हमारे द्वारा इस विषय पर रईसी के साथ में, प्रेसिडेंट ऑफ जो ईरान है उनके साथ में बातचीत हुई बायलैटरल कोऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए। बकायदा इसकी कटिंग भी निकल कर आई कि प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के साथ में। यहां पर डॉक्टर रईसी जो हैं, जिन्होंने मतलब ईरान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने भारत से क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए आज जो चल रहा है जियोनिज्म, यानी कि जो यहूदी लोग हैं उनके द्वारा गाजा पट्टी पर कब्जा करने का जो ये प्रयास चल रहा है, क्या आपको यह याद नहीं दिलाता कि कभी आपको भी इसी प्रकार से कॉलोनी बनाया गया था। भारत में जो उपनिवेशवाद आया था वो इसी प्रकार से तो आया था। यही तो वेस्टर्न पावर्स हैं जिन्होंने फिलिस्तीन में अब गाजा के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। तो भारत को अपने नॉन अलाइन मूवमेंट को याद करना चाहिए और उसी क्रम में इन लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। इन्होंने भारत को एक अच्छी नसीहत दी कि आप याद रखिए कि किसी पक्ष को लेते समय कहीं ऐसा ना हो कि भारत यह भूल जाए कि कभी वो भी इन्हीं परेशानियों से गुजरा था और फिर भी इन्हीं को साथ देता हुआ चला गया। तो जायोनिज्म के खिलाफ इन्होंने अपन को सलाह दी।